वारदातें तो काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन ये लाहौर में एक लड़की से फ़ोन छीना गया बड़ी बेदर्दी से, और वो सड़क पे गिर के बड़ा रोई चीखी। तो ये लाहौर में ऐसी चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई हैं। अच्छा, वारदातें जो है ना कम हुई थी, अच्छा। मुझे लगता है फिर शुरू हो गई। अच्छा। कि वजूहात हम्म। जो है ना वो मिली-जुली सी हैं। हम्म। अदम तवज्जो है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी जी। वजह से जो इतना क्राइम रेट नीचे आया हम्म। था, वो एकदम से दोबारा वारदातें शुरू हो गई हम्म। है। ये चंद रोज़ कबल जो सिटी 42 जी। से निकलने वाली जो जी। गाड़ी है, उस पे जो फायरिंग हुई है, हम्म। ठीक है? वो जो 2 स्कॉलर्स पे जी। कातलाना हमला हुआ है और इस तरह के वाक़यात, चोरी के, डकैती के और एक ये जो खातून से वो वीडियो बड़ी वायरल है, जी। वो मोबाइल छीनता है, वो ठीक है? पीछे लटक जाती है, चीखती एग्ज़ैक्टली है। वो नवाब टाउन का इलाका बनता जी। है, इलाका थाना और एफ़आईआर दर्ज हो गई है और ज़ख्मी हालत में जी। वो मुलज़म भी पकड़ा गया और उसका अच्छा। नाम अदनान है। अच्छा। अच्छा, जी, जी। पकड़ा गया। हाँ जी। ये जी अपना नवाब टाउन ओपीएफ में लड़की से मोबाइल स्नैचिंग केस में पेशरफ्त हुई है। हम्म। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़या का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हदायत की थी। चूंग के इलाका से वारदात करने वाला मुलज़म अदनान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। ठीक है। पुलिस ने जियो फेंसिंग से मुलज़म की मूवमेंट ट्रेस की, नाकाबंदी की ओके। और मरकज़ी मुलज़म होंडा 125 पर अपने साथी के हमरा सफ़र कर रहा था। हम्म। मुलज़मान को नाका पर रुकने का इशारा किया। फ़रार होने की कोशिश पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ओह। ये डीआईजी फैसल कामरान बता रहे जी। हैं, ये जो ऑपरेशन है, मुलज़म अदनान अपने ही साथी की गोली लगने से ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। अच्छा। 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 यानी कि अगर ये मरता भी तो उसने अपने साथी की गोली हाँ से ही जी, मरना था, हाँ। लेकिन ज़ख्मी भी इस दफ़ा एहतियातन वो अपने ही साथी की गोली गोली से से हुआ हुआ। और मुलज़म का साथी फ़रार हो गया, ये भी ठीक हुआ है, है। जिसने गोली मारी। हाँ, हम्म। ठीक वो है। अपने साथी को ज़ख्मी करके फ़रार हो गया। हम्म। पुलिस का ताक़ुब जारी है, जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा ठीक है। उसको और ज़ख्मी मुलज़म अदनान को फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतक़िल कर दिया गया है। मुलज़मान के खिलाफ थाना चूंग में मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ये एफ़आईआर भी हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम्म। मुलज़मान के खिलाफ मुलज़मान तक रसाई के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस की जाँच की गई है। ठीक है। जियो फेंसिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने केस ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया है। मुलज़म पुलिस तहवील में है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। ये वो केसेज़ हैं, हम्म। ये वाला वो केस है जी। जिसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा हम्म। कि उसके साथी की गोली थी या किसी सही। पुलिस एहलकार की गोली थी। सही है। अगर आप फुटेज देखें जी। तो लाहौर के इलाके में हम्म। ये खातून अकेली जा रही है, हम्म। तो उसका बेचारी का ये उसको इजाज़त नहीं कि वो फ़ोन सुन ले। हम्म। उसको घर से फ़ोन आ सकता है, उसका जी। ज़रूरी कॉल हो सकती है। किसी मजबूरी में वो अकेली निकली होगी घर से। तो उसको वो लूटने की हम्म। कोशिश कर रहा है और वो स्कूटी से गिर रही है जी। और उससे छीन के मोबाइल लेके जा रहा है। तो ये सीसीडी का केस है असल में तो। ठीक है। ये असल में ये सीसीडी। ऐसे चेहरे जो है ना, हम्म। ये सीसीडी वाले हैं चेहरे हैं। तो इस पे नहीं हम बहस करते मुबैना हम्म। और असली मुकाबले वाली। ऐसे जो लोग हैं ना, हम्म। वहाँ आके फिर जवाब दे देते हैं हमारे भी नज़रियात, बिल्कुल। प्रिंसिपल, कानून। हम्म। हम भी यहाँ पे आके बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, हम्म। गोली इनके लिए ज़रूर होनी चाहिए, वो साथी की हो बिल्कुल। या साथी के साथी की हो बिल्कुल ऐसी है। या फिर किसी पुलिस एहलकार की। हम्म। तो ये मामला इसके साथ इसी तरह का ही हो हो जाना, रहा है। उसकी एक रीज़न है। जी। आपको याद होगा सियालकोट मोटरवे पे रेप हुआ था। जी। आबद मल्ली नाम था मुलज़म का। हम्म। उमर शेख उस वक़्त मरहूम सीसीपी लाहौर थे। तो मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह के आधी दर्जन के करीब वाक़यात करके हम्म। ये बंदा करके जेल जाता था और रिहा हो जाता। सही। और फिर बदकिस्मती से वो बाअसर शख्सियात की सपोर्ट से रिहा होता था, उसकी ज़मानत होती थी। उसके पीछे लोग उसकी पुश्तपनाही करते थे। जबकि यही केसेस थे यही उसके। केसेस थे। डकैती भी थी, उसमें रेप हम्म। के केसेस भी थे, ऑलरेडी रेप के केसेस थे आबद मल्ली पे। फिर भी। ठीक है ना? हम्म।
तो कहने का मकसद है कि फिर बात बार बार वहां पे आती है जी। कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि ऐसे लोगों को वंस जो है ना इस तरह की सजा दी जाए कि दोबारा वो कभी सोचें ना। बिल्कुल। और ये जो जराइम पेशा होते हैं, एक मिसाल दे देता हूँ जी। आपको। बड़े लोग ऐसे हैं जो चेक इसलिए दे देते हैं हुँ, अपनी पूरी एक कैलकुलेशन के साथ कि ये बाउंस होगा, ये हुँ। बंदा मेरे ऊपर एफआईआर करवाएगा और मैं 4 माह के लिए जेल जाऊंगा, ओह! मेरी जमानत होगी और अरे हाँ, मामला रफा दफा हो जाएगा। ठीक है। समझ गई है ना? ये पूरा प्लान होता प्लान है। होता है पूरा, ठीक है ना? ठीक है। और ये जो वारदातें करते हैं इनको भी पता होता है हुँ, कि अगर तो कहीं इनकाउंटर वगैरह वाला मामला नहीं होता हुँ। तो पकड़े गए तो इनकी कोशिश किस तरह जेल चले जाए ठीक है। उनको डर नहीं लगता और जेल इनकाउंटर से। से बचे जेल चले जाए, हुँ। बस वहां से आ जाएंगे वापस। वहाँ से हम लिंक्स हाँ हाँ, लड़ा लेंगे। वहां से आ जाए, इतना सा।